कौशल को साधने की कोशिश जबलपुर से नेता कर रहे हैं और उन्हीं की ये तस्वीरें हैं। लगातार इसका विश्लेषण भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका इफेक्ट इन 4 सीटों पर पड़ेगा और पूरे मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो हमारे साथ अंचल शुक्ला भी भोपाल स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंचल, महाकौशल का चुनावी समीकरण, सियासी समीकरण कितना इफेक्टफुल होने वाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद कितने चेंजेस होंगे? देखिए रसिका, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन जबकि लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, आज वो सारा जबलपुर जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसी उत्सव में डूबा हुआ है। जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए, मैं देख रहा था कैसे लोग अपने घर से ही दीप जला करके और उनकी आरती से उतार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत आ गया हो और उनकी आरती उतार रहे थे। और महिलाओं की अगर संख्या देखी जाए और महिलाओं का अगर चेहरा, उनकी प्रसन्नता देखी जाए, उनकी संख्या देखी जाए, तो वो लिखे हुए पढ़े परिवार की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती अपने कामकाज और अपनी जरूरतों के अलावा, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो महिलाएं जो 68 और 70 साल की हो गई हैं, कुर्सी में आकर बैठी हुई है, कोई व्हील चेयर से आया है, कोई लठ टेक कर आया है, कोई किसी को लेकर आया है। इस तरीके का जुनून जो जबलपुर ने आज दिखाया है, लोग कह रहे हैं इस पल का उन्हें वर्षों से इंतजार था और इसकी तैयारी भी लगभग 1 हफ्ते से ये आप विंध्य की राजनीति को भी बखूबी देखते आए हैं, समझते आए हैं। महाकौशल के शक्ति प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये असर किस तरीके से विंध्य की राजनीति में पड़ने वाला? अगर मैं सीधी सतना, रीवा या शहडोल इन अंचलों की बात करूं तो देखिए रसिका, विंध्य ने तो अपना भरपूर आशीर्वाद पहले ही भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अगर 18 और 19 के चुनावों की बात करें और अभी फिर से हम बात करें अगर, तो कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लगातार बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आप देखिए कि 4 बार 5 बार से लगातार विधायक जीत रहे हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो तीसरी और चौथी बार से लगातार लोग सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के रंग में तो पूरा विंध्य डूबा ही हुआ है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो सिर्फ एकमात्र थी छिंदवाड़ा, जिसको भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने का दावा कर रही है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जब भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम या तो किसी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से या फिर संस्कारधानी जबलपुर, ऐसी जगहों से होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले भी चुनाव में कुछ ऐसा ही सीन सामने आया था। और आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का आना और संस्कारधानी से पूरे प्रदेश की सीटों को प्रभावित कर देना, यह आपको निश्चित रूप से चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्ष के रूप में है, वो दिखाई ही नहीं दे रही, कहीं सिनेरियो में, कहीं पूरी फिल्म में दिखाई नहीं दे रही है, उसका संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि आश्वस्त है और 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, इसके बावजूद जिस तरीके की तैयारी, लगातार प्रतिदिन नए दिग्गजों का आना, स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होना और साथ में उनकी गारंटी की बात करना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अभी जनता उसी उत्साह में डूबी ही हुई है। आप देख रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोग रोज जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो बिल्कुल अंचल, और इस वक्त भगवा में जबलपुर नजर आया और हर तरफ एक ही गूंज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे थे और लगातार विस्तार न्यूज ये मेगा कवरेज दर्शकों को दिखाता रहा। दुर्गेश अलग तस्वीरें पहुंचा रहे थे तो भारत सूरज अलग अलग कहानी, अलग अलग रंग जबलपुर के दिखा रहे थे और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका, और दुर्गेश और भारत सूरज आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार भारत और दुर्गेश वो तस्वीरें हम तक आपको पहुंचा रहे थे और वो तस्वीरों का विश्लेषण बखूबी करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से मोदी में जबलपुर नजर आ रहा है, किस तरीके से महाकौशल में मोदी को प्यार मिल रहा है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला हो, हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे और इंतजार था तो बस मोदी को देखने का इंतजार, जो इंतजार लोगों का खत्म हुआ। और इसके बाद महाकौशल की राजनीति में क्या इफेक्ट दिखता है वो भी हम लगातार विस्तार से आपको बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।